सो हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज रविदत्त। कंसेप्ट्स विद रविदत्त CWR यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम नाउन के अंडर आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जेंडर यानी मस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर, पुलिंग व स्त्रीलिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे सवाल तो करा ही रहा हूँ जो 30 से 40 बार रिपीट हुए हैं। उदाहरण के लिए 4 आप अपने सामने देख सकते हैं क्वेश्चन। फिर और नया क्या है इस वीडियो में, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आपके सामने 2 क्वेश्चन हैं। इन्हीं के जैसे और भी कई क्वेश्चन हैं। ये सवाल पिछले 1 से 1.5 साल में नए आने स्टार्ट हो रहे हैं। चाहे आप SSC का एग्जाम दे लो, कोई सा भी, रेलवे का दे लो, फिर उसका CUET, TGT, PGT, इवन कोर्ट क्लर्क के जो एग्जाम्स हो रहे हैं कई स्टेट्स में, उनमें भी नए सवाल आ रहे हैं। तो ये तरह के क्वेश्चन पे आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो वीडियो का पूरा बेनिफिट लेने के लिए इसको एंड तक देखना। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ही इस वीडियो में है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन फर्स्ट, फेमिनाइन ऑफ मॉन्क। मॉन्क का मतलब होता है साधु। वहीं साध्वी जो इसका फेमिनिन होता है हिंदी में, उसकी अंग्रेजी बनती है ऑप्शन नंबर ए नन। क्वेश्चन सेकंड, फेमिनाइन ऑफ पीकॉक। पीकॉक मतलब मोर होता है। इसका फीमेल हिंदी में मोरनी और मोरनी को इंग्लिश में कहा जाता है ऑप्शन सी पी हैन। सवाल थर्ड, फेमिनाइन ऑफ लैंडलॉर्ड। पुरुष मकान मालिक जो होते हैं उन्हें लैंडलॉर्ड कहते हैं। वहीं महिला मकान मालकिन जो होती हैं उन्हें ऑप्शन ए लैंड लेडी कहा जाता है। क्वेश्चन फोर्थ, फेमिनाइन ऑफ नेफ्यू। भतीजा या भांजा, इन दोनों को ही नेफ्यू कहा जाता है इंग्लिश में। वहीं भतीजी और भांजी, इनको ऑप्शन बी नीस कहा जाता है, NIECE, नीस। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, मस्कुलिन ऑफ सीमस्ट्रेस। सीमस्ट्रेस बहुत ही रिसेंट पूछे जाने वाला शब्द है। सीमस्ट्रेस का अर्थ होता है महिला टेलर। तो इसका मेल मस्कुलिन बनता है ऑप्शन ए टेलर। देन क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, मस्कुलिन ऑफ मेड। मेड का मतलब होता है गृह सहायिका यानी कि फीमेल सर्वेंट। इसका मस्कुलिन बना ऑप्शन सी मैन सर्वेंट। देन क्वेश्चन सेवेंथ, मस्कुलिन ऑफ गूज। गूज का मतलब होता है फीमेल हंस। तो मेल हंस को कहते हैं ऑप्शन नंबर ए गैंडर। देन क्वेश्चन नंबर एट्थ, फेमिनाइन ऑफ मास्टर। मास्टर का मतलब होता है मालिक। मालकिन को ऑप्शन नंबर बी मिस्ट्रेस कहा जाता है, MISTRESS। फिर क्वेश्चन नंबर 9th, फेमिनाइन ऑफ मास्टरमाइंड। ये बहुत ही नया पूछा जाने वाला एक ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन 8th में हमने जाना था कि मास्टर का उल्टा मतलब फीमेल होता है मिस्ट्रेस। इसी से कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ऑप्शन में देखो क्या दिया, ऑप्शन ए में मिस्ट्रेस माइंड। बट यहीं पे इंसान गलती करता है अगर इसको सही कर देगा तो। सही जवाब है ऑप्शन सी नो स्टैंडर्ड फेमिनाइन। मास्टरमाइंड जो शब्द है इसका कोई भी फेमिनाइन नहीं बनता है। ये सवाल ट्रिक करने के लिए दिया होता है एग्जाम्स में। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 10th पे, मस्कुलिन ऑफ ब्राइड। ब्राइड मतलब दुल्हन होता है। तो इसका मेल ऑप्शन ए ग्रूम यानी दूल्हा होता है। देन क्वेश्चन नंबर 11th, फेमिनाइन ऑफ ड्रेक। ड्रेक क्या होता है? तो जो मेल बतख होता है उसको ड्रेक कहा जाता है एंड फीमेल बतख को ऑप्शन ए डक कहा जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 12th, काफ़ी इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट क्वेश्चन में से एक, मस्कुलिन ऑफ क्वीन बी। तो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उस छत्ते में आपको पता होगा कि सारी मधुमक्खियां फीमेल ही होती हैं। उन्हीं फीमेल्स में से जो उनकी क्वीन होती है वो होती है क्वीन बी। और पूरे छत्ते में सिर्फ एक मेल होता है। उस मेल को ऑप्शन बी ड्रोन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13th, फेमिनाइन ऑफ मेयर। मेयर कौन होता है? सबसे पहले किसी भी शहर का जो महापालिका होती है उसके अध्यक्ष जो मेल होते हैं उनको मेयर कहा जाता है। देन जो फीमेल होती हैं महापालिका अध्यक्षिका, उनको ऑप्शन ए मेयरस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14th, फेमिनाइन ऑफ हॉर्स। हॉर्स मतलब घोड़ा और फीमेल घोड़ी, उसका इंग्लिश होता है ऑप्शन ए मेयर, MARE, मेयर। देन क्वेश्चन 15th, फेमिनाइन ऑफ मिल्कमैन। ये काफ़ी नया क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ चुका है, अभी रिसेंटली पूछा जा रहा है। मिल्कमैन यानी जो दूधिया होता है उसका फीमेल। अब इसमें ज़्यादातर लोग ऑप्शन ए मिल्क लेडी कर देते हैं एग्जाम्स में, बट ये गलत है। सही जवाब है ऑप्शन सी मिल्क मेड। दैन क्वेश्चन नंबर 16, मस्कुलिन ऑफ हीरोइन। तो ऑप्शन ए हीरो सही जवाब। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 17th, फेमिनाइन ऑफ गॉडफादर। गॉडफादर का अर्थ होता है धर्मपिता। तो इसका फेमिनाइन बना ऑप्शन ए गॉड मदर यानी धर्म माता। अगला 18th क्वेश्चन है, फेमिनाइन ऑफ पोएट। पोएट यानी कि कवि। तो कवि का फेमिनाइन बना ऑप्शन सी पोएटेस यानी कवित्री। सवाल 19th, फेमिनाइन ऑफ ऑथर। ऑथर यानी कि लेखक।
लेखक, इसका फेमिनिन हुआ ऑप्शन सी ऑथरेस यानी लेखिका। देन क्वेश्चन 20, मस्कुलिन ऑफ एयरस, एयरस यानी कि महिला उत्तराधिकारी। तो सही जवाब है ऑप्शन ए एयर। देखो ये जो शब्द है HEIR, इसको हेयर नहीं पढ़ा जाता है, इसको बोलते हैं एयर। जैसे हवा को आप एयर बोलते हो, वैसे इसको भी एयर ही पढ़ा जाता है। तो एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, जो कि पुरुष होता है। फिर है क्वेश्चन 21, मस्कुलिन ऑफ इम्प्रेस, एम्प्रेस का मतलब होता है महारानी। तो सही जवाब है ऑप्शन ए एम्परर, एम्परर का मतलब होता है महाराजा। देन क्वेश्चन 22, फेमिनाइन ऑफ रूस्टर, रूस्टर यानी कि मुर्गा, इसका फीमेल होता है ऑप्शन सी हैन। क्वेश्चन 23, फेमिनाइन ऑफ बुल काफ, बुल काफ मतलब यानी बछड़ा, तो इसका हिंदी उल्टा बना बछड़ी, जो कि ऑप्शन बी काउ काफ होता है। देन क्वेश्चन नंबर 24, मस्कुलिन ऑफ डॉग फॉक्स। देखो जो लोमड़ी का मेल होता है उसको फॉक्स भी बोलते हैं, और एग्जाम्स में इसको डॉग फॉक्स ज़्यादा लिखा जाता है, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसका सही आंसर है विक्सन, VIXEN, फीमेल फॉक्स को विक्सन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। मस्कुलिन ऑफ विच, विच का मतलब होता है चुड़ैल, यानी ऐसी महिला जिसके पास काला जादू करने की शक्तियाँ होती हैं। तो इसके मेल को क्या बुलाता है इंग्लिश में? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए विजार्ड, ऑप्शन बी मैजिशियन, ऑप्शन सी वॉरलॉक एंड ऑप्शन डी इज सोर्सरर। इन 4 ऑप्शंस में से व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द मोस्ट सुटेबल आंसर? डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।